हमने देखा टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल एंड टाइप्स ऑफ बिल, जिसमें आपने एक्सेप्टेंस, जो ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है वो किस किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये सबको मैंने आपको वीडियो में बताया। फिर टाइप ऑफ बिल जो होते हैं, जैसे ट्रेड बिल हो गया, फॉरेन बिल हो गया, अकोमोडेशन बिल हो गया, इन बिल के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, आप ये वीडियो में हम लोग स्पेशली कुछ पॉइंट्स अभी कवर करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी में नहीं बल्कि आपके प्रैक्टिकल सम्स में आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। तो वो कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंडर में आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख लिया है वो पॉइंट्स। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट जो है आप देख सकते हो इधर, दैट इज ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज दैट? ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये ऑनर मतलब क्या? ओके, ये ऑनर का मतलब ये होता है कि जब ड्रॉवी ड्यू डेट पर मतलब वो तय दिन पर, जिस दिन बिल का पेमेंट होना है, जिसको मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ही मैंने आपको बता दिया है। जो 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में जो आता है, दैट इज लीगल ड्यू डेट, दैट इज ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन पर ड्रॉवी अगर वो पेमेंट कर देता है ड्रॉवर को या फिर पेई को या फिर जो भी बिल लेके जाएगा उसको ड्रॉवी ने अगर पेमेंट कर दिया तो हम उसे कहेंगे ऑनरिंग ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, इट्स वेरी सिंपल। ये काफी अच्छा तरीका, बहुत सिंपल वे है ये बिल ऑफ एक्सचेंज को खत्म करने का। ओके, मतलब ड्रॉवी ये वक्त पर, ड्यू डेट पर, इसको डेट ऑफ मैच्योरिटी भी बोलते हैं। ओके, तो ये डेट पर, ड्यू डेट पर, डेट ऑफ मैच्योरिटी पर ड्रॉवी जब बिल का पेमेंट तय नियमों के हिसाब से कर देगा तो इसको हम बोलेंगे ऑनरिंग ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों पार्टीज के लिए अच्छा है। ड्रॉवर को भी अपना पैसा टाइम से मिल जाएगा, ड्रॉवी का भी रेपुटेशन बना रहेगा कि हाँ उसने बराबर पेमेंट कर दिया है। ओके, एंड द ट्रांजैक्शन विल कम टू एन एंड। यहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, बट एक बात जरूर आपके दिमाग में आएगी और सहज मतलब वो होना ही है। ओके, सभी को ये पॉइंट लगेगा कि अगर ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए तो ओके, वो एक्सेप्टेंस तो दे रहा है, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, पर एक्सेप्टेंस के बाद भी अगर ड्रॉवी बिल का पैसा नहीं देगा तो ड्रॉवर क्या कर सकता है? ओके, तो यही हम बात देखने वाले हैं सेकेंड पॉइंट में, दैट इज डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब यहां पर डिसऑनरिंग का मतलब क्या होता है? डिसऑनरिंग का मतलब होता है कि ड्रॉवी बिल का पेमेंट नहीं करता है। ऐसे तो डिसऑनर दो टाइप के होते हैं कि जब ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ करके दिया पर ड्रॉवी ने उस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो भी एक तरह का डिसऑनर माना जाएगा। बट मेनली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डिसऑनर हम डील करते हैं वो डिसऑनर मतलब क्या होता है कि ड्रॉवी ने पहले बिल एक्सेप्ट कर लिया और जब ड्यू डेट का दिन आया, वो टाइम आ गया पेमेंट करने का, तो ड्रॉवी उस बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है या नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ इट इज क्लियर टू यू? समझा आप सबको कि डिसऑनरिंग ऑफ बिल मतलब क्या? डिसऑनरिंग ऑफ द बिल मतलब ड्रॉवी जब पेमेंट नहीं कर पाता है, नहीं करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस विद द ड्रॉवर? जब कभी बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ड्रॉवर क्या करेगा? क्या ड्रॉवर इसको अपना लॉस मान के बैठ जाएगा? नो, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दिस बिल ऑफ एक्सचेंज कम्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सो ड्रॉवर के पास
कुछ लीगल एक्शन है। ड्रॉवर ये ड्रॉवी के ऊपर केस कर सकता है। ड्रॉवर कैन sue the drawee in the court of law, but it has some certain procedure. That procedure we have to see कि ड्रॉवर क्या कर सकता है, ड्रॉवर क्या लीगल एक्शन ले सकता है। तो डेफिनेटली ड्रॉवर को क्या करना होगा, अभी ड्रॉवर को ड्रॉवी के ऊपर एक केस फाइल करना पड़ेगा, पर केस फाइल करने से पहले इसे कुछ करना होता है। That's what we are going to see in this point कि ड्रॉवर क्या कर सकता है। Now when the bill is dishonor, तो ड्रॉवर will first approach to notary public. Notary public. Okay. Now see this term carefully. ये टर्म क्या लिखा है यहाँ पर, notary public. This notary public is a special officer which is been appointed by the state government or a central government. Okay, ये state government या central government के through appointed होते हैं, उनको वो powers दिए जाते हैं कि ये bill of exchange में जो dishonored bill है इनको नोट कर सकते हैं। ओके, तो ड्रॉवर सबसे पहले ये जो डिसऑनर है, बिल जब डिसऑनर हो जाएगा तो उसको एक तरह से नोटिस भेज देगा ड्रॉवी को कि भाई मेरा पेमेंट कर दो, पर ड्रॉवी उसको पेमेंट नहीं करेगा तो ड्रॉवर ये बिल लेकर कहां पर जाएगा, नोटरी पब्लिक में जाएगा। नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ओके, ही इज बीन एम्पावर्ड बाय द लॉ, उसके पास वो पावर है, तो यहाँ पर वो जाएगा और यहाँ पर वो अपनी जो भी डिसऑनर बिल है वो उसको बताएगा, वहां पर बताएगा कि मेरा ये बिल डिसऑनर हो चुका है, ड्रॉवी मुझे इसके पैसे नहीं दे रहा है। सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेल ड्रॉवर टू पे सम फीस। ड्रॉवर को क्या बोलेंगे कि कुछ आपको फीस भरना पड़ेगा, एंड दैट फीस इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। जो फीस है नोटरी पब्लिक का एक फीस है, बिकॉज नोटरी पब्लिक विल कम इनटू एक्शन नाउ। अभी नोटरी पब्लिक एक्शन में आएगा, ये कुछ एक्शन लेंगे, इसीलिए वो ड्रॉवर को पहला कहेंगे कि आपको कुछ चार्जेस भरना पड़ेगा, दैट इज व्हाट एज नोटिंग चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। अभी जो नोटिंग चार्जेस है ये या तो ड्रॉवर भरेगा या फिर ये बिल जिसके पास भी होगा, ओके, ये बिल जिसके पास भी होगा या जिसको भी ट्रांसफर हमने किया होगा वो भी भर सकते हैं। ओके, तो वो जो भी नोटरी पब्लिक के पास जाएगा उसको भरना होगा नोटिंग चार्जेस। बट लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नोटिंग चार्जेस है दिस इज नॉट अ लॉस ऑफ अ ड्रॉवर, ये ड्रॉवर का लॉस बिल्कुल भी नहीं है। ये नोटिंग चार्जेस बाद में ड्रॉवी से वसूल किया जाएगा, जब उसे बिल का पैसा वसूला जाएगा तो साथ में नोटिंग चार्जेस भी वसूल किया जाएगा, ये बात याद रखना। ये अभी एट प्रेजेंट ड्रॉवर देगा, पर ये अल्टीमेटली किसको बियर करना है, ये अल्टीमेटली बियर करना है ड्रॉवी को ही, बिकॉज ये डिसऑनर हुआ है बिल, तो गलती किसकी है, हु इज इन फॉल्ट, डेफिनेटली ड्रॉवी इज इन फॉल्ट, ड्रॉवी फॉल्ट में है, ड्रॉवर नहीं है, क्योंकि पेमेंट ड्रॉवी को करना था और ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए बिल डिसऑनर हो गया। तो ये जो नोटिंग चार्जेस है ये भरना भी किसको पड़ेगा लास्ट में, ड्रॉवी को। ओके, अच्छा उसके बाद में क्या होगा, अब नोटरी पब्लिक लीगली अपने तरफ से डिमांड ये जो है बिल प्रेजेंट करेगी ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी के पास ये बिल भेजेगी कि पेमेंट कर दो इसका, और फिर भी अगर ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया तो ये जो भी बिल रहेगा ये बिल ये लोग अपने क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ओके, एंड दे विल पुट देयर स्टैम्प ऑन द बिल, दैट इज नोटरी पब्लिक। ओके, ये नोटरी पब्लिक का स्टैम्प बिल पे मारा जाएगा और दैट विल बी कॉल्ड एज द बिल ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, फिर
legally now the drawer is having the right to sue the drawee in the court of law. Okay, and definitely वो कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाएंगे तो ड्रॉवी का ही ये बात गलत माना, मतलब गलत साबित हो जाएगा और ड्रॉवी को अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो डिसऑनरिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये डिसऑनरिंग के अंदर क्या देखा हमने, जब ड्रॉवी पैसा नहीं देता है, ओके, तो ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर कहां जाता है, ड्रॉवर विल गो टू द नोटरी पब्लिक। ओके, अकॉर्डिंग टू द नोटरी पब्लिक अंडर सेक्शन 3 ऑफ नोटरीज एक्ट ऑफ 1956, ओके, तो ये नोटरी पब्लिक को बिल अपने पास लेगा और अपने तरफ से प्रेजेंट करेगा ड्रॉवी को कि ये बिल पेमेंट करने के लिए। फिर भी ड्रॉवी उस बिल को पेमेंट नहीं करता है तो नोटरी पब्लिक विल टेक ए नोट ऑफ द बिल। इसके अंदर सब कुछ लिखा जाएगा, ड्रॉवी का नाम क्या है, ड्रॉवी कौन है, किस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, ये बिल का अमाउंट कितना है, सब कुछ ये नोट किया जाएगा। ओके, एंड इट विल नाउ ऑथराइज द ड्रॉवर टू sue a case on a drawing। ओके, तो ये फॉर्मेलिटी है पहले कि नोटरी पब्लिक के पास जाकर नोटिंग करना होता है। तो ये नोटरी पब्लिक क्या चार्ज करती है, नोटिंग चार्जेस चार्ज करती है। ये कौन भरता है एट प्रेजेंट, ड्रॉवर या फिर वो बिल जिसके भी हाथ में होगा वो पर्सन वो नोटिंग चार्जेस भरेगा। और अल्टीमेटली ये बिल का जो भी नुकसान हुआ है, मतलब नोटिंग चार्जेस का जो नुकसान हुआ है, ये कौन देने वाला है, ड्रॉवी देने वाला है। ओके, ये ड्रॉवी को देना पड़ेगा। ओके, इट विल बी कंपल्शन ऑन हिम कि उसको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये गलती जो है वो ड्रॉवी का ही है। ओके, तो ये होता है डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज रिन्यूअल ऑफ ए बिल। दिस इज नाउ कंप्लीटली डिफरेंट पॉइंट। पहले दो पॉइंट हमने देखे, एक तो था ऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा था डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ थर्ड पॉइंट I can say which is a solution of dishonoring। okay, जब कोई बिल डिसऑनर होता है तो डेफिनेटली इसके अंदर ड्रॉवी का नाम खराब होता है, इसके अंदर ड्रॉवी का रेपुटेशन खराब होगा। आगे से लोग उसको उधारी पे सामान देने से पहले सोचेंगे, क्योंकि ये बिल इसने डिसऑनर किया तो डेफिनेटली ये न्यूज़ जो है मार्केट में फैल जाएगा कि ये पर्सन भाई ये ड्रॉवी है, ये ट्रेडर है, ये बिल क्या करता है, डिसऑनर करता है, तो इसको उधारी पे सामान नहीं देना चाहिए। तो एक रेपुटेशन भी खराब होगा मार्केट में और नेक्स्ट टाइम से उसको कोई अपना सामान उधारी पे नहीं बेचेगा। तो ऑफ कोर्स ड्रॉवी भी ये चाहेगा कि उसका बिल डिसऑनर ना हो। बट इन सम सर्कमस्टेंसेस अगर कुछ ऐसे हालात हुए कि सही भी ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है और ड्रॉवी के पास उतना अमाउंट नहीं है कि वो बिल को ऑनर करे, पैसे उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या करे, फिर तो डेफिनेटली बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो बिल डिसऑनर नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक ऑप्शन ड्रॉवी के पास है दैट इज रिन्यूअल ऑफ अ बिल। इन दिस केस, in this renewal of a bill, what a drawee will do, drawee will himself go to the drawer before the due date। ड्यू डेट आने से पहले या फिर ड्यू डेट के दिन ही ड्रॉवी खुद ड्रॉवर के पास जाएगा और ड्रॉवर को कहेगा कि देखो भाई मेरे पास अभी पैसे देने के लिए तो नहीं है। ओके, और ये बिल क्या हो जाएगा, अभी डिसऑनर हो जाएगा। तो एक काम करो, एक रिक्वेस्ट करता है वो, ड्रॉवी कैन रिक्वेस्ट टू द ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवी ये रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि मुझे और थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे और थोड़ी सी मोहलत दे दो, बढ़ा कर दो। ओके, एंड फॉर दैट ड्रॉवी विल बी रेडी टू पे इंटरेस्ट। ओके, ड्रॉवी का गलती हुआ है, ड्रॉवी ने वक्त पे पेमेंट नहीं किया, ड्रॉवी के पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो ये गलती तो ड्रॉवी की हुई ना। तो ड्रॉवी क्या कहेगा कि ये बिल क्या करो, ये पहले वाला बिल कैंसिल करो, ये पहले वाला बिल कैंसिल करो और मुझ पे एक नया बिल ड्रॉ करो और नए बिल के साथ में इंटरेस्ट भी मैं देने को तैयार हूं। नाउ ड्रॉवी विल बी रेडी टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं
कि सपोज ये 20,000 रुपए का बिल है, ड्यू डेट आ चुका है, ड्रॉवी के पास अभी पैसे नहीं है, तो ड्रॉवी जो है ड्रॉवर के पास आके बोलेगा कि आप ये बिल को कैंसिल करो, डिसऑनर मत होने दो, कैंसिल करो और मेरे पे एक नया बिल बना, मुझे और थोड़ा समय दे दो, से 1 महीना या 2 महीना जो भी है वो दे दो, पर मैं इस बार 20,000 के बदले में आपको 22,000 दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा 2,000 रुपए देने के लिए तैयार है। वो दो जो एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। ओके, और ड्रॉवी को अभी रिन्यूअल करते समय उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसका जो भी पहले उसने वक्त मांगा था वो खत्म हो गया, उस वक्त तक वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो ये फॉल्ट किसका है? ड्रॉवी का है। इसीलिए ड्रॉवी को अभी रिन्यू करना है अगर बिल, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और फिर इंटरेस्ट ड्रॉवर लेकर उसके ऊपर नया बिल बनाएगा, फिर से ए न्यू बिल विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, आइदर फॉर द होल अमाउंट और आइदर फॉर ए पार्ट ऑफ द अमाउंट। से हाउ, समझो ड्रॉवी 20,000 रुपए का बिल है, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया है, अब उसके पास पूरे 20,000 नहीं है, उसके पास 10,000 रुपए है, तो ड्रॉवर को कह सकता है कि ये 10,000 रुपए लो और बाकी जो बचा हुआ 10,000 रुपया है उसके ऊपर मुझे नया बिल बनाओ इंटरेस्ट के साथ में। ओके, तो ये एडजस्टमेंट ये दोनों में हो सकता है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों मिलकर बैठकर डिसाइड करेंगे कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और इस हिसाब से वो ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे और एक नया बिल फिर से ड्रॉ किया जाएगा पर इंटरेस्ट के साथ में। ओके, so that will be called as a renewal of a bill. Of course, ये एक सॉल्यूशन है डिसऑनरिंग का। जब ऐसा वक्त आ जाता है ड्रॉवी पर कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास अमाउंट है ही नहीं पे करने के लिए, तो वो ये ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, उसका रेपुटेशन भी मार्केट में खराब नहीं होगा, बिकॉज बिल डिसऑनर हुआ ही नहीं। ओके, डिसऑनर से पहले उसने क्या करवा लिया, उसको रिन्यू करवा लिया, तो ड्रॉवर के मर्जी से हुआ ये, तो फिर ड्रॉवर 10 लोगों को बोलेगा नहीं बातें जाकर कि इसने मेरा बिल डिसऑनर किया, और उसका नाम भी मार्केट में खराब नहीं होगा। ओके, सो दोनों का पर्पस सॉल्व होगा, ड्रॉवी का रेपुटेशन बच जाएगा और ड्रॉवर को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे आगे इंटरेस्ट के रूप में, उसको थोड़ा बहुत जो भी है इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, तो ड्रॉवर का भी इसके अंदर फायदा है। और ऐसे भी ड्रॉवर सोचेगा, अगर समझो मैं नहीं बोलता हूं, मुझे रिन्यूअल नहीं करना है, तो ये ड्रॉवी क्या करेगा, बिल को डिसऑनर कर देगा, और डिसऑनर हो गया तो फिर मुझे नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर केस करना पड़ेगा, फिर केस करने के बाद कितना टाइम लगता है पता नहीं, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर द मनी फ्रॉम द ड्रॉवी, कितना टाइम लग जाएगा पैसा वसूल करने में ड्रॉवी से, वो भी उसे पता नहीं, तो he will also readily accept to this renewal of a bill. So in renewal there are 3 steps. In renewal there are total 3 steps. ये 3 steps क्या है, ये अच्छी तरह से आप लोग जान लो, because I can tell you from my experience कि बोर्ड एग्जाम्स में 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी प्रॉब्लम आज तक आए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, इन सब में रिन्यूअल हमेशा होता है। देयर इज वन एडजस्टमेंट ऑन रिन्यूअल एनी हाउ, कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी बोर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें आप देख लेना, सालों के पेपर उठा के देख लेना, रिन्यूअल का एक एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा। ओके, तो रिन्यूअल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिन्यूअल का ये जो रिन्यूअल है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, वो 3 स्टेप्स क्या क्या है दैट आई विल टेल। पहला स्टेप उसका रहेगा कि कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पहला स्टेप है उसका कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, इंटरेस्ट चार्ज, दूसरा स्टेप होगा इंटरेस्ट चार्ज, और तीसरा स्टेप होगा पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। ये जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल ऑफ द बिल है, इसके 3 स्टेप्स है।
रिलीव करना होगा बिल को तो 3 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। पहला एंट्री होगा कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, मतलब ये जो जूना बिल है, जो ड्रॉवी इज नॉट एबल टू पे, उस बिल को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से रद्द कर देना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट में डिसाइड होगा कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, दोनों मिलकर वो डिसाइड करेंगे। ओके, फिर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद में वो पार्ट पेमेंट, अगर ड्रॉवी थोड़ा सा पैसा दे देता है, मतलब पूरे बिल का थोड़ा सा पैसा अगर वो देता है तो दैट इज कॉल्ड एज ए पार्ट पेमेंट। तो वो पार्ट पेमेंट और फिर बचा हुआ जो पैसा रहेगा, जो इंटरेस्ट होगा, उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ किया जाएगा। तो ये होगा पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल, ये इसकी एंट्री होगी। तो टोटल कितनी एंट्रीज हो गई, 3 एंट्रीज हो गई। तो रिन्यूअल जब भी करते हैं हम लोग तो वहां पर 3 स्टेप्स होते हैं रिन्यूअल के। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। So now we will be moving on to the next point and the last point, that is retirement of the bill. This is totally different from this two. Okay, ये retirement of the bill में क्या होता है अभी कि ड्रॉवी, I can say ड्रॉवी बहुत ज्यादा ईमानदार है। ओके, तो ये ड्रॉवी क्या करता है, ये ड्रॉवी वक्त से पहले, मतलब ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर के पास आता है और ड्रॉवर को कहता है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, नाउ आई वांट टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, मुझे बिल का पैसा आपको देना है। ओके, सो आई होप कि कोई भी ड्रॉवर है वो खुशी से बिल्कुल रेडीली ही विल एक्सेप्ट। वो ऐसे तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं अभी पे मत करो, एक काम करो ड्यू डेट के दिन आके पे करो मुझे, ऐसा कोई बोलेगा? नो, डेफिनेटली नॉट, कोई भी रैशनल पर्सन तो नहीं बोलेगा। ओके, तो ड्रॉवर भी बिल्कुल रेडीली एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है चलो लाओ पैसे देना है दे दो। ओके, बट हियर ड्रॉवी विल कीप वन पॉइंट। ड्रॉवी क्या कहेगा कि मैंने आपको वक्त से पहले पैसे दिए, जो भी जितना भी पहले हो, वो 1 महीना पहला हो सकता है, 2 महीना पहला हो सकता है, बिल का जो ड्यू डेट होगा उस ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉवी पेमेंट करता है तो उसे कहते हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ द बिल। बट यहाँ रिटायरमेंट ऑफ द बिल में ड्रॉवी एक पॉइंट रखेगा, ड्रॉवी कहेगा कि मुझे थोड़ा सा अमाउंट क्या करो, कम करके दो, आई वांट सम रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, 20,000 रुपए का बिल है, ड्रॉवी का टाइम हमने दिया था ड्रॉवी को 3 महीना। ओके, 3 महीने के बाद ड्यू डेट आने वाला था, ड्रॉवी 1 महीने के बाद ही आ गया, ड्रॉवी के पास पैसे आ गए जल्दी से और ड्रॉवी कहने लगा कि मुझे 1 महीने के बाद ही आपका पैसा दे देना है, मुझे 3 महीना और वेट नहीं करना है। मतलब उसने क्या किया, 2 महीना पहला पेमेंट किया, आपको 2 महीने पहले पेमेंट किया, तो आपको 2 महीने के हिसाब से उसको अमाउंट क्या करना होगा, अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा। ओके, सपोज 20,000 रुपए का बिल है तो ड्रॉवर सोचेगा अरे मुझे फायदा हो रहा है, 2 महीने पहले पैसे मिल रहे हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा अमाउंट कम कर देना है। तो ड्रॉवर ने सपोज डिसाइड किया कैलकुलेशन करके कि इसके 500 रुपए कम करने चाहिए। ओके, तो ड्रॉवर कहेगा चलो ठीक है, लो 19,500 मुझे दे दो और बाकी जो 500 है मैं आपको क्या देता हूं, छूट देता हूं। दैट डिस्काउंट आई कैन से इन दिस रिटायरमेंट इज कॉल्ड एज रिबेट। क्या बोलते हैं उसको, रिबेट। नाउ रिमेंबर दिस वर्ड, ये वर्ड को ध्यान से देखो और इसको याद रखो कि रिटायरमेंट के टाइम पर जब ड्रॉवी जल्दी पेमेंट करता है, वक्त से पहले पेमेंट करता है ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर उसके बिल का जो भी अमाउंट होगा उसको थोड़ा सा कम कर देगा और जितना भी वो कम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिबेट। दिस अमाउंट इज, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ रिबेट। तो इसके साथ ही यहां पर रिटायरमेंट पूरा हुआ। ओके, तो आई होप आपको रिटायरमेंट भी शाम को समझ में आ गया होगा। ओके, रिटायरमेंट ऑफ द बिल क्या होता है ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। तो आज हमने ये 4 पॉइंट्स कवर किए इस लेक्चर में। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वाज ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पर हमने देखा कि ड्रॉवी ये ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर को बराबर से पैसे दे देता है,
या जो भी उसके पास से बिल लेके जाएगा उसको वो पैसे दे दिए जाएंगे। तो दैट इज ऑनरिंग। डिसऑनरिंग में हमने देखा कि ड्रॉवी ये बिल का पैसा नहीं देता है, ड्यू डेट के दिन देने से मना कर देता है या फिर इनकार कर देता है। तो उस टाइम पर ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर सबसे पहले नोटरी पब्लिक में जाएगा। नोटरी पब्लिक में नोटरी ऑफिसर होगा, उसके पास ये अपनी कंप्लेंट, एक तरह से कंप्लेंट बोल सकता हूं मैं, कंप्लेंट दर्ज करवाएगा और नोटरी पब्लिक उसे कहेगा कि आप नोटिंग चार्जेस भर दो। फिर ड्रॉवर या फिर जिसके भी हाथ में वो बिल है वो नोटिंग चार्जेस भरेंगे और ये नोटिंग चार्जेस भी बाद में ड्रॉवी से वसूल किया जाएगा। ओके, एंड देन he will note a bill that will be called as a note bill of protest। ओके, और ये बिल ऑफ प्रोटेस्ट होने के बाद में ड्रॉवर डायरेक्टली केस कर सकता है ड्रॉवी के ऊपर। ओके, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल। उसके बाद में क्या आता है? रिन्यूअल ऑफ द बिल। ये रिन्यूअल ऑफ द बिल मैं कहूंगा कि एक तरह से एक तरीका है डिसऑनर से बचने का। पैसा नहीं है, बिल डिसऑनर होने वाला है, तो उससे अच्छा क्या करो? रिन्यूअल कर लो। रिन्यूअल में क्या होगा? ड्रॉवी ड्रॉवर के पास जाएगा और ड्रॉवर से और थोड़ा मोहलत मांगेगा। उसके 3 स्टेप्स है। पहले क्या होगा? कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, बिल को कैंसिल किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज होगा और थर्ड स्टेप रहेगा उसका कि जो भी पार्ट पेमेंट मिलता है वो पूरा ले लो, या अगर वो पार्ट पेमेंट नहीं देता है तो पूरा का पूरा बिल नया बनाओ इंटरेस्ट के साथ में। ओके, अगर वो पार्ट पेमेंट देने को तैयार है तो पार्ट पेमेंट भी लो और साथ में नया बिल भी बना लो। तो ये सब स्टेप होने के बाद में रिन्यूअल हो जाएगा। फिर इसका जो भी पीरियड होगा, इसका जितना भी हमने नए बिल को जितना पीरियड दिया है, 1 महीना 2 महीना या 50 डेज 70 डेज जितना भी है, उसके बाद में उसका पेमेंट हो जाएगा। दैट विल बी टोटली ट्रीटेड एज ए न्यू बिल। ओके, and the last point what we have seen is retirement of the bill। रिटायरमेंट ऑफ द बिल में मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट में क्या होगा कि ड्रॉवी वक्त से पहले पैसे देगा तो उस अमाउंट में भी, बिल का जो अमाउंट है उस अमाउंट में भी वो थोड़ा सा डिस्काउंट मांगेगा, थोड़ा कम करके देने बोलेगा, और जितना भी ड्रॉवर ने कम किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिबेट। ओके, so with this we have completed today 4 points, 4 terms in bills of exchange which will be very important while doing practical problems। जब भी आप practical problems में आओगे तब आप देखोगे ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ये डिफाइन करेंगे कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हो। ओके, सो टेक केयर। जो भी अभी लेक्चर्स हुए हैं उसका थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में भी रीडिंग करो, इससे ये पॉइंट्स रीड करो टेक्स्ट बुक में से भी, और थोड़ा सा नॉलेज आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली वेरी सून वी विल बी गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आल्सो। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय।